जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। आपके घर के करीब रहने वाली एक बूढ़ी महिला है जो देखने में बेहद कमजोर लगती है। हो सकता है कि वह आपके ही खानदान की हो। पहली नजर में वह इतनी उम्रदराज और असहाय दिखती है कि आपको लगेगा कि वह कुछ खास नहीं कर सकती, लेकिन उसकी हकीकत जब आपके सामने आएगी तो आप हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वह महिला आपके पास आकर बैठ जाती है और ढेरों बातें करती है। धीरे धीरे वह आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करती है, आपके घर के बारे में पूछती है और उन बातों को बहुत प्यार से जान लेती है। आप उस पर भरोसा करते हैं, उसे कमजोर और निर्दोष मानते हैं, इसीलिए वह आपसे आपके परिवार की बातों का जिक्र करने में सफल हो जाती है। वह जानना चाहती है कि किसकी उन्नति हो रही है, कौन क्या काम कर रहा है और ऐसी कई बातें जो घर की चार दीवारी में ही रहनी चाहिए। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है। सता है वह महिला उतनी सीधी साधी ना हो जितनी वह दिखती है। ब्रह्मांड की शक्ति जो आपको हर तरह से सुरक्षित रखती है, चाहती है कि आप इस महिला से सावधान रहें। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और ब्रह्मांड से आपका संबंध आपको इस महिला से सुरक्षित रखने के संकेत दे रहे हैं। यूनिवर्स ने यह संदेश आपके लिए भेजा है ताकि आप उसकी सच्चाई को पहचान सके और खुद को उसकी बुरी नजरों से बचा सके। यह संदेश आपकी मदद करेगी और एक संकेत है कि यह महिला बाहर से कुछ और है, लेकिन भीतर उसकी सच्चाई अलग है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह बूढ़ी महिला आपकी जिंदगी के उन पहलुओं में दखल देना चाहती है जो केवल आपके निजी दायरे में होने चाहिए। वह इतनी चालाकी से आपके परिवार के हालात, आपकी उन्नति और घर के अंदर चल रहे मुद्दों के बारे में पूछती है कि आपको उसका मकसद समझ में नहीं आता। उसके सवालों के पीछे छिपे इरादों की तीव्रता उसकी घूरती हुई नजरों में छिपी होती है। उसकी नजरें इतनी तेज और पैनी है कि मानो वह आपके मन की गहराइयों में झांक रही हो। आप ईश्वर के परम भक्त हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हैं। यही वजह है कि आज आपको यह संदेश प्राप्त हुई है। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि आप उसकी सच्चाई को समझें। उस बूढ़ी महिला की मासूमियत का नकाब उतारे और जाने कि उस मन में आपके प्रति क्या है। उसकी असलियत आपसे बहुत कुछ छुपा रही है और ब्रह्मांड ने आपको उसकी बुरी निगाहों से दूर रखने के लिए यह संदेश भेजा है। ईश्वर की शक्ति आपके साथ है और इस संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको आगाह कर रहा है कि आप सावधान रहें। हो सकता है कि वह महिला आपको गलत राह पर ले जाने की कोशिश कर रही हो और आपकी उन्नति और शांति में बाधा बन रही हो। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को समझें और अपनी सुरक्षा के लिए उस महिला से उचित दूरी बनाए रखें। उस बूढ़ी महिला का चेहरा जितना असहाय और मासूम दिखता है, उतना ही रहस्यमय भी है। उसकी बड़ी बड़ी घूरती आंखों में एक ऐसा गहरा राज छुपा है जिसे वह हर बार आपकी ओर देखते समय छुपाने की कोशिश करती है। जब भी वह आपके सामने बैठती है, उसकी बातों में एक अजीब सी खामोशी होती है, मानो वह कुछ कहना चाहती है पर नहीं कह पा रही, या शायद जानबूझकर कुछ छुपा रही है। शायद वह जानती है कि आप उस पर भरोसा करते हैं और आपके जीवन के गहरे रहस्यों तक उसकी पहुंच है। वह धीरे धीरे आपके परिवार की छोटी छोटी बातों को जानने में रुचि दिखाती है। किसे किस बात की चिंता है, कौन क्या सोचता है, कौन कहाँ काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह आपकी जिंदगी के हर पहलू पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आप अचानक से कुछ अनहोनी महसूस करते हैं। घर माहौल में एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है।
ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके घर के अंदर दस्तक दे रही हो। आपकी हर सोच और हर भावना मानो किसी के शिकंजे में बंधी हो। आपको यह समझ नहीं आता कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है, लेकिन फिर आपकी याद में उस बूढ़ी महिला की छवि उभरती है। उसकी घड़ती आंखें, उसके अजीब सवाल और उसकी नजरों में छुपा एक गहरा रहस्य। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड ने आपको इस संदेश के माध्यम से आगाह करने का निर्णय लिया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आज आपको यह संदेश मिला है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति चाहती है कि आप उस महिला के रहस्य को पहचानें। उसके पास ऐसा क्या है जो उसे आपकी जिंदगी में इतनी गहराई तक झांकने की ताकत देता है? क्या वह वाकई असहाय है या उसके पीछे कोई अनजानी शक्ति है जो उसे आपके करीब आने पर मजबूर करती है जब आप आपके पास नहीं है? लेकिन अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप चौकस रहे। शायद यह महिला वह नहीं है जो वह दिखती है। उसका असली चेहरा जानना, उसके इरादों को समझना और उसके असली उद्देश्य को पहचानना, अब यह सब आपके ऊपर है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, आप उस बूढ़ी महिला की हरकतों को और गहराई से महसूस करने लगते हैं। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास होता है। उसकी हर नजर, हर मुंह कान जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर भी एक डरावना सन्नाटा उसकी बातों के पीछे छुपा हुआ हो। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और हल्का हल्का अंधेरा घर पर छाने लगता है, तभी अचानक वह बूढ़ी महिला आपके दरवाजे पर आ खड़ी होती है। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत है, पर उसकी आंखों में कुछ और भी है। एक ऐसा गहराई से भरा डर जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। उसकी घूरती हुई निगाहें मानो आपके अंदर झांक रही हो, आपके मन के हर कोने को टटोल रही हो। उस पल में आपको एहसास होता है कि वह महिला केवल एक साधारण पड़ोसी नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है। आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फायदा उठाकर कुछ ऐसा कर दिया है जो आपके घर की शांति में खलल डाल रहा है? क्या उसने आपके परिवार के बारे में जानकारियां इकट्ठा करके किसी अज्ञात शक्ति को सौंप दी है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप उसकी इस चालाकी से बच पाएंगे या वह आपकी जिंदगी में और गहरी जगह बना लेगी? आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसी क्षण आपको याद आता है कि ब्रह्मांड ने आपको पहले ही चेतावनी दे दी थी। यह संदेश कोई संयोग नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति का एक संकेत थी जो आपको उस महिला से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप उस बूढ़ी महिला के इरादों को पहचान पाएंगे या फिर उसका रहस्य आपके जीवन का हिस्सा बनकर रह जाएगा? एक अनसूची गुत्थी, एक ऐसा राज जो आपके घर की दीवारों में घुलता जा रहा है। अब आपकी समझ और सावधानी की परीक्षा का समय है। ब्रह्मांड का इशारा साफ है। अब यह आप पर है कि इस रहस्य में महिला के खेल को कैसे समझते हैं और खुद को इस अनजानी ताकत से कैसे सुरक्षित रखते हैं। उस बूढ़ी महिला के इरादों की गहराई को समझने का प्रयास करते हुए एक रात आपको अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। कमरे में अंधेरा फैला हुआ है और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है, लेकिन आपकी छठी इंद्रिय आपको आगाह कर रही है। आप खिड़की से बाहर झांकते हैं और आपकी नजर उस बूढ़ी महिला पर पड़ती है। वह रात के अंधेरे में आपके घर की ओर टकटकी लगाए खड़ी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, एक ऐसी चमक जो आपको अंदर तक हिला देती है। आपको समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन आपको आभास हो रहा है कि यह महिला सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं,
बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई है। उसके आसपास एक अजीब सी ऊर्जा है जो आपको बार बार उस पर शक करने के लिए मजबूर कर रही है। उस रात आप मुश्किल से सो पाते हैं और हर बार जैसे ही आंख लगती है, वही महिला आपके सपने में आकर आपको कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकलता। उसकी आंखें आपको किसी अनजानी भयावहता का संकेत दे रही हैं, जैसे वह आपको किसी अंधेरे रहस्य में खींचना चाहती हो। अगले दिन सुबह होते ही आप यह निर्णय लेते हैं कि अब और चुप नहीं बैठ सकते। आपके मन में सवाल उभरते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फायदा उठाकर आपके जीवन में नकारात्मकता घोल दी है? क्या वह आपकी उन्नति में बाधा बन रही है? क्या उसके इरादे सच में उतने ही खतरनाक हैं जितने की आपकी शंका कह रही है? आप उस दिन अपने घर के चारों ओर ध्यान से देखते हैं। हर कोने में, हर दीवार में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। आप समझ नहीं पाते कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि यह महिला आपकी शांति भंग कर चुकी है। और तभी आपके मन में ब्रह्मांड का संदेश फिर से गूंज उठता है। आपको याद आता है कि यह चेतावनी यूं ही नहीं थी। यह महिला जो बाहर से मासूम और असहाय दिखती है, दरअसल आपके जीवन में अराजकता और भय का प्रवेश द्वार बन चुकी है। ईश्वर और ब्रह्मांड ने आपको उसकी सच्चाई से वाकिफ कराने का जो प्रयास किया था, उसका अर्थ अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। या तो आप चुपचाप उस महिला के इरादों का शिकार बनते रहे, या फिर उसके खेल को खत्म करने के लिए खुद को तैयार करें। आप तय करते हैं कि अब आपको इस रहस्य महिला की सच्चाई से पर्दा उठाना ही होगा। आपका दिल धड़क रहा है, पर आपका संकल्प मजबूत है। अब वह महिला आपकी जिंदगी में डर का कारण नहीं बनेगी, बल्कि आप खुद उसकी चालों का अंत करेंगे। आपके मन में एक दृढ़ निश्चय जाग चुका है। अब इस बुरी महिला की सच्चाई से पर्दा उठाना ही होगा। आप अपने घर के चारों ओर और अपने भीतर एक सुरक्षा का घेरा महसूस करते हैं, जैसे ब्रह्मांड की शक्ति सच में आपको इस अनहोनी से बचाने का प्रयास कर रही हो। अगली शाम जब अंधेरा होने लगता है, आप तय करते हैं कि उस महिला से सामना करना ही पड़ेगा। आप धीरे धीरे उसके घर की ओर बढ़ते हैं। हर कदम पर आपका दिल जोर से धड़क रहा है, लेकिन एक अनजानी शक्ति आपके अंदर साहस भर रही है। जैसे ही आप उसके दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अचानक आपको एक हल्की सी खुसफुसाना देती है जो अंदर से आ रही होती है। आप कुछ पल ठिठक कर खड़े रहते हैं और अंदर झांकने का प्रयास करते हैं। अंदर का दृश्य देखकर आपकी रूह कांप उठती है। वह बूढ़ी महिला एक पुराने से दिए के सामने बैठी हुई है और कुछ बुदबुदा रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, लेकिन उसकी आंखों में एक काली गहराई है, जैसे वह किसी अनजानी शक्ति को बुला रही हो। आपको महसूस होता है कि यह महिला सच में साधारण नहीं है। उसका आपकी ओर खींचा और आपके जीवन में दखल देना सिर्फ संयोग नहीं है, उसके इरादे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आपको ऐसा लगता है मानो वह किसी शक्ति को बुलाकर आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहती है, कुछ ऐसा जो आपकी उन्नति और शांति में बाधा डाले। आप बिना कोई आहट किए वहां से हट जाते हैं, लेकिन अब आपके मन में कोई संदेह नहीं रह जाता। यह महिला किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है और उसकी नजरें आपके हर कदम पर टिकी हुई हैं। अब समय आ गया है कि आप ब्रह्मांड और ईश्वर की शक्तियों से पूरी तरह जुड़कर इस महिला के इरादों का सामना करें। अगले कुछ दिन आप खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हैं, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को संचित करते हैं और ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाने लगते हैं। फिर एक
रात जब आप प्रार्थना में डूबे होते हैं, अचानक आपको एक प्रकाश का अनुभव होता है। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड से आई एक शक्ति है जो आपके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रही है। आपको महसूस होता है कि आप सुरक्षित हैं और वह महिला अब आपकी जिंदगी में और कोई दखल नहीं दे पा। अगले ही दिन आप पाते हैं कि उस बूढ़ी महिला ने अचानक आपके घर आना बंद कर दिया। उसकी घूरती हुई नजरें अब आपकी जिंदगी से गायब हो चुकी है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड ने उसे आपकी जिंदगी से दूर रखने का फैसला कर लिया था। आप राहत महसूस करते हैं और आपके दिल में ईश्वर के प्रति और अधिक आस्था जाग उठती है। अब आपके जीवन में फिर से शांति और स्थिरता लौट आती है। आपको विश्वास होता है कि ब्रह्मांड और ईश्वर की शक्ति हमेशा आपके साथ है और किसी भी नकारात्मक शक्ति को आपके जीवन में प्रवेश करने नहीं देंगे। उस बूढ़ी महिला के अचानक गायब हो जाने के बाद आपके जीवन में जैसे शांति का एक नया अध्याय खुलता है। लेकिन इस सब के बावजूद आपके मन में उसके इरादों और उसके रहस्य के प्रति जिज्ञासा और थोड़ा भय बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे वह महिला अपने पीछे कोई अनसुलझा सवाल छोड़ गई हो। आप समझ नहीं पाते कि उसके इरादे आखिरकार क्या थे और वह आपको क्यों इतना करीब से जानने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिनों बाद एक शाम आपको अपने दरवाजे पर एक पुराना सा कागज मिला। उस कागज पर हाथ से लिखा हुआ कुछ अजीब सा संदेश था। जैसे मैंने तुम्हारे भीतर झांका वैसे ही तुम भी मेरे अंदर झांक सकते हो। जो राज मैंने अपने पास छुपा रखा है वह केवल तुम्हारे लिए है। अगर हिम्मत है तो उस छोर तक आओ जहां हम राहें एक बार फिर मिलेंगी। इस रहस्यमय संदेश को पढ़कर आपके रोंग खड़े खड़े हो जाते हैं। एक पल को आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या यह महिला सच में अपने इरादों में सफल हो गई है? क्या वह किसी तरीके से अब भी आपके जीवन को प्रभावित कर रही है? क्या उसकी कोई और चाल बाकी है या यह सिर्फ आपका भ्रम है? उस रात आपको सपने में फिर से वही महिला दिखाई देती है, लेकिन इस बार वह आपके पास आकर कहती है, हर व्यक्ति को एक चुनौतियों का सामना करना होता है। तुमने ब्रह्मांड की शक्ति का सहारा लेकर मेरा सामना किया, लेकिन अभी भी मेरे पास एक ऐसा रहस्य है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन याद रखो, हर सच का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। उसकी बात सुनकर आपके मन में अजीब सा डर और बेचैनी छा जाती है। अगली सुबह आप उठते हैं और मन में एक अजीब सी उत्सुकता और साहस का संचार महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद यह ब्रह्मांड का एक और संकेत है। यह आपके लिए अपने डर पर काबू पाने और उस रहस्य का सामना करने का समय है जो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आप खुद को तैयार करते हैं और उस रास्ते पर जाने का निर्णय लेते हैं जहां उस महिला के राज्य छुपे हैं। जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, आपके चारों ओर एक अजीब सी शांति और भय का मिश्रण महसूस होता है। हर कदम के साथ आपके मन में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है जो रही है, सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। क्या वह महिला सच में अब भी आपके जीवन को प्रभावित कर रही है या यह केवल एक परीक्षा है जो ब्रह्मांड ने आपके लिए तय की है? आप गहरी सांस लेते हैं और अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, यह जानने के लिए कि इस रहस्य के पीछे क्या छुपा है। आप अपने डर और उत्सुकता के मिश्रण के साथ उस रहस्य में स्थान की ओर बढ़ते हैं। हर कदम के साथ हवा और भारी होती जाती है, जैसे वहां की फिजा में उस बूढ़ी महिला का असर अब भी फैला हुआ हो। आसपास की आवाजें अचानक से गुम हो जाती हैं और आपको महसूस होता है कि जैसे समय थम सा गया है। फिर एक पुरानी सी इमारत आपके सामने आती है।
यह वही जगह है जहां उस महिला ने आपको अपने संदेश में आने का इशारा किया था। इमारत के दरवाजे पर अजीब से चिन्ह बने हुए हैं, मानो किसी अनजानी शक्ति का द्वार हो। एक पल के लिए आप थकते हैं, लेकिन फिर साहस जुटाकर अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर का माहौल डरावना और रहस्यमय है। दीवारों पर अनजान प्रतीकों का चित्रण है और हर कोने में एक अजीब सा अंधेरा पसरा हुआ है। तभी आपको एक हल्की सी गूंज सुनाई देती है, मानो कोई आपके भीतर झांक रहा हो। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के अंदर पहुंचते हैं, जहां उस बूढ़ी महिला का एक पुराना धुंधला सा चित्र रखा हुआ है। चित्र के नीचे एक पुराना दस्तावेज पड़ा होता है और एक संदेश लिखा होता है, सत्य तुम्हारे सामने है, पर उसे जानने के लिए आत्मा की गहराई में उतरना पड़ेगा। जो तुम सोचते हो वह हमेशा सही नहीं होता। कुछ सच केवल साहसी आत्माओं को ही समझ में आते हैं। आप दस्तावेज को उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें लिखा होता है कि वह महिला किसी साधारण इंसान से कहीं अधिक थी। वह एक ऐसी साधिका थी जिसने अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की गहरी शक्तियों से जोड़ लिया था। वह लोगों के मन की गहराइयों को समझने और उनके भीतर छुपे राज्यों को देखने में सक्षम थी। उसके अनुसार उसकी जिंदगी का उद्देश्य था कि वह ऐसे लोगों को चेतावनी दे जो अपने रास्ते से भटकने की कगार पर होते हैं। उसने लिखा था कि उसने आपको इसलिए चुना क्योंकि आपकी आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जो आम इंसानों में नहीं होती। लेकिन इस शक्ति को पाने के लिए आपको अपने डर पर काबू पाना होगा और सच्चाई के हर पहलू का सामना करना होगा। अचानक आपको एक एहसास होता है कि वह महिला आपके जीवन में सिर्फ एक चेतावनी बनकर आई थी। वह आपको आपके जीवन में आने वाले खतरों के लिए तैयार कर रही थी और इस पूरी परीक्षा का मकसद आपको खुद की शक्ति का एहसास कराना था। उसकी असलियत जानकर आपके मन का भय धीरे धीरे शांत होने लगता है और एक नए आत्मविश्वास का संचार होता है। आपको समझ आ गया था कि इस पूरी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ उस महिला के रहस्य को सुलझाना नहीं था, बल्कि खुद के अंदर की शक्ति और साहस को पहचानना भी था। जैसे ही आप इमारत से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है कि हवा में एक हल्कापन है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही हो। अब आप वापस अपने जीवन में लौटते हैं, लेकिन इस बार आपकी सोच में एक नई गहराई और दृढ़ता है। आप जानते हैं कि अब आप किसी भी नकारात्मक शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हैं। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे पड़ोसियों का असली चेहरा बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे पड़ोस में जो लोग हैं वे तेरे सामने जो हंसते हैं ना बच्चे, तुझसे बात करते हैं, लेकिन उनके दिलों में तेरे लिए जगह नहीं है। हाँ बच्चे, मैं सही कह रही हूँ। वह तेरे नुकसान में अपनी खुशी ढूंढते हैं। जब भी तुझे कोई तकलीफ होती है ना, जब तेरे घर में कोई परेशानी आती है, तो उन्हें भीतर से ही बच्चे बहुत खुशी मिलती है। वे वही लोग हैं जो तुझसे भी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोस के घर में बच्चे एक महिला है। हाँ बच्ची, एक महिला जो तंत्र विद्या जानती है। वह महिला तुझसे जलती है। उसने तेरा बुरा चाहने के लिए तंत्र विद्या का सहारा भी लिया है। वह अपने परिवार वालों को तेरे बारे में भड़का है।
उनसे अपने घर के सभी सदस्यों को यह कहकर वह बताती है, यह कह दिया है बच्चे उसने कि तू उनकी खुशियों में बाधा है, तू उनकी तरक्की रोक रहा है। ऐसा बच्चे उसने अपने घर में यह भ्रम फैला रखा है। उस महिला ने तंत्र विद्या के जरिए तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है। बच्चे कई बार उसने अपने घर में अनुष्ठान किए हैं और वह अपनी विद्या के माध्यम से तुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है। मैं देख सकती हूँ बच्चे की वह काले कपड़े पहनकर रात के अंधेरे में अपने इरादों को पूरा करने की कोशिश करती है। हाँ बच्चे, रात के 2 बजे जब कुत्ते भौंकते हैं ना, हाँ बच्चे, उसी समय यह बुढ़िया बाहर निकलती है। वह अपने घर के लोगों के साथ मिलकर तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे प्यारे बच्चे, असली बात तो यही है कि तेरे पड़ोसी तुझसे जलते हैं क्योंकि तू अपनी राह पर चल रहा है। तेरी तरक्की, तेरा सुकून और तेरी खुशियाँ उन्हें नाक बार गुजर है। जब भी बच्चे तेरे घर में कोई खुशी आती है ना, जब भी तेरा कोई काम बनता है तो वे भीतर से जलते हैं। तेरे पड़ोसी ने तेरे बारे में बातें की हैं। बच्चे तेरे बारे में झूठी कहानियां बनाई हैं। आस पड़ोस के लोगों को भड़काया है और तेरे नाम पर अफवाहें फैलाई है। वे तुझे कमजोर दिखाना चाहते हैं। बच्चे, उनका असली मकसद तो यही है। जब भी तेरे घर में कोई परेशानी होती है ना, जब भी तुझे किसी चीज का नुकसान होता है तो वे भीतर से खुश होते हैं। वे एक दूसरे के सामने तेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। हाँ बच्चे, तेरे पड़ोसियों के दिलों में तेरे प्रति बहुत गहरी नफरत है। उन्होंने तुझे कमजोर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और यह भी तू इस बात को जानता है। मैं तुझे अपने से कमजोर और असहाय देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अपने जीवन में कभी सफल ना हो। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि उन्होंने तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए अपने घर के अंदर योजनाएं बनाई हैं। वे तुझे फंसाने की योजना कर रहे हैं। बच्चे बहुत कोशिश भी कर चुके हैं। वे तुझे कमजोर करने के लिए हर चाल चल रहे हैं जो वे कर सकते हैं। बच्चे, यह समय है बच्चे जब तुझे सतर्क रहना होगा। मैं यहाँ तुझे सतर्क करने आई हूँ। तुझे अपनी हर हरकत पर ध्यान देना होगा। तुझे समझना होगा कि तेरे पड़ोसी बच्चे, हाँ बच्चे, जो पड़ोसी हैं वे तेरा भला नहीं चाहते। वे तुझे कमजोर और दुखी देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे इस समय अपने अंदर धैर्य रखना है। तुझे समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं जो तुझसे चलते हैं, तेरा बुरा चाहते हैं। लेकिन तुझे इन सबको ऊपर उठना होगा। बच्चे, इन सबसे ऊपर उठना होगा। तुझे विश्वास रखना होगा कि मेरी माँ बच्चे तेरे साथ है। तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। बच्चे, जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा, जब तक तू अपनी माँ के आशीर्वाद को याद रखेगा, तब तक तुझे कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। तेरे पड़ोसियों की हर चाल उनके ऊपर ही उल्टी पड़ेगी। बच्चे, तू देख लेना। लेकिन बच्चे, अभी यह क्या कर रहे हैं और इनके घर में क्या बात चल रही है, मैं तुझे विस्तार से समझाती हूँ। उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति है बच्ची, जो तुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता। वह तुझे नजरअंदाज करता है, लेकिन तेरे बारे में सब जानने की कोशिश करता है। वह चाचा तेरी गतिविधियों पर नजर रखता है और फिर उनके घर में जाकर तेरे बारे में बातें करता है। यह व्यक्ति बच्चे, उनके घर का कोई सदस्य हो सकता है या कोई ऐसा जो उनके बहुत करीब है। हाँ बच्चे, यह कोई महिला भी हो सकती है। मैं देख पा रही हूँ जब उनके घर में रिश्तेदार आते हैं ना बच्चे, चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई सामान्य मुलाकात, तेरे बारे में चर्चा जरूर होती है। तेरे बारे में बातें करना उनकी आदत बन चुकी है।
हाँ बच्चे वे एक दूसरे से पूछते हैं, यह किस समय घर से निकलता है, क्या करता है, किससे मिलता है, अरे यह तो ऐसा है। ऐसी ऐसी बातें तेरे घर में बच्चे उनके घर में, यह सब मतलब कि गटरमैन उनके घर में बैठकों का दौर चलता है। यह बैठ के सामान नहीं होती, इन बैठकों में तेरे बारे में बातें होती हैं। वे तुझे परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। उनके एक सदस्य ने तुझे बदनाम करने के लिए भी बच्चे झूठी कहानियां बनाई थी। कुछ समय पहले मैं खपा रही हूँ, वह दूसरों को तेरे खिलाफ भड़का है। बच्चे हाँ बच्चे उनकी बातों में अक्सर यह होता है। मैं बताती हूँ तुझे, यह इतना खुश क्यों, खुश कैसे रहता है, इसकी तरक्की की हो रही है। मेरे बच्चे मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। अब इसे और विस्तार देते हैं। वह बूढ़ी महिला जिसका जिक्र आरंभ में हुआ, केवल एक साधारण वृद्धा नहीं थी। उसकी झुर्रियों भरी त्वचा के नीचे सदियों का अनुभव और एक ऐसी प्रज्ञा छिपी थी जो साधारण मानव की समझ से परे थी। जब वह आपके पास आकर बैठती, तो उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा सम्मोहन होता था। उसकी धीमी संयत वाणी में एक ऐसी गहराई होती थी कि आप अनजाने में ही अपने मन के कपाट खोल देते थे। वह आपके परिवार की उन्नति, आपके बच्चों की शिक्षा, आपके पति या पत्नी के व्यवसाय की बारीकियों को इस तरह पूछती, मानो वह कोई पारिवारिक हितैषी हो जो सचमुच आपकी भलाई चाहती हो। परंतु उसकी आंखें, वे स्थिर अपलक देखती आंखें, जिनमें कभी कभी एक अनजानी सी चमक कौंध जाती थी, वे कुछ और ही कहानी कहती थी। वे आंखें स्कैनर की तरह आपके अंतर्मन को भेदती थी, आपकी भावनाओं के उतार चढ़ाव को मापती थी, आपके भविष्य की योजनाओं को टटोलती थी। ब्रह्मांड का संदेश जब पहली बार आपके अंतर्मन में कौंधा, तो वह एक हल्की सी सहरन बनकर आया। आपको लगा जैसे किसी ने आपके कान में फुसफुसाया हो, सावधान। प्रारंभ में आपने इसे अपने मन का वहम समझा, परंतु धीरे धीरे यह एहसास गहराता गया। उस बूढ़ी महिला की बातें जो पहले सहज लगती थी, अब किसी जाल की तरह प्रतीत होने लगी। उसके प्रश्न जो पहले सामान्य जिज्ञासा लगते थे, अब किसी षड्यंत्र के हिस्से लगने लगे। उसकी घूरती हुई निगाहें जो पहले वृद्धावस्था की कमजोरी लगती थी, अब किसी शिकारी की पैनी दृष्टि सी चुभने लगी। आपके घर का वातावरण बदलने लगा था। जहां पहले हंसी खुशी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह था, वहां अब एक अनचाही उदासी, एक सी ठंडक और बेचैनी ने डेरा डाल लिया था। छोटी छोटी बातों पर कलह होने लगी। मन में अकारण भय और चिंताएं उभरने लगी। आपको महसूस होने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके घर की शांति को भंग कर रही है, आपकी सकारात्मक ऊर्जा को सोख रही है। और हर बार जब ऐसी कोई अनहोनी घटती, तो आपके मन में उस बूढ़ी महिला का चेहरा और उसकी वे भेदक आंखें कौंध जाती। ब्रह्मांड आपको निरंतर संकेत दे रहा था, कभी सपनों के माध्यम से, कभी किसी अचानक घटित घटना के माध्यम से, कभी किसी अजनबी के कहे शब्दों के माध्यम से। यह चेतावनी स्पष्ट थी, वह महिला जो बाहर से इतनी निर्दोष और कमजोर दिखती है, वह वास्तव में किसी ऐसी शक्ति से जुड़ी हो सकती है जो आपके जीवन में नकारात्मकता का प्रवेश द्वार बन सकती है। वह आपकी उन्नति से ईर्ष्या कर सकती है, आपकी खुशियों को नजर लगा सकती है,
या अनजाने में ही किसी ऐसी ऊर्जा का वाहक बन सकती है जो आपके परिवार के लिए हानिकारक हो। एक रात जब आप गहरी नींद में थे, आपने एक विचित्र स्वप्न देखा। आपने देखा कि वह बूढ़ी महिला आपके घर के मुख्य द्वार पर खड़ी है और उसके हाथ में एक काला सा धागा है जिसे वह आपके घर के चारों ओर लपेटने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। आपकी नींद टूट गई, आपका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। यह स्वप्न इतना जीवंत था कि आपको लगा जैसे यह सचमुच घटित हुआ हो। अगले दिन आपने निश्चय किया कि आप इस रहस्य की तह तक पहुंचेंगे। आपने उस बूढ़ी महिला की गतिविधियों पर और बारीकी से ध्यान देना शुरू किया। आपने पाया कि वह अक्सर आपके घर के आसपास मंडराती रहती है, खासकर तब जब आप घर पर नहीं होते। कभी कभी वह आपके बच्चों से बात करने की कोशिश करती, उन्हें मिठाई या खिलौनों का प्रलोभन देती। उसकी बातों में अब भी वही मिठास थी, परंतु अब आप उसके पीछे छिपे असली मंतव्य को भाप सकते थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घुल रहे थे, आपने हिम्मत करके उस बूढ़ी महिला के घर जाने का फैसला किया। उसका घर थोड़ी दूरी पर एक पुराने से पेड़ के नीचे स्थित था। जैसे जैसे आप उसके घर के करीब पहुंचे, आपको एक अजीब सी गंध आने लगी, जैसे किसी पुराने सीलन भरे कमरे की गंध जिसमें धूप और अगरबत्ती की मिलीजुली खुशबू हो। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। आपने हौले से झांका। अंदर का दृश्य देखकर आपके रोंगटे खड़े हो गए। वह बूढ़ी महिला एक छोटे से दीपक के सामने बैठी थी, जिसके चारों ओर कुछ अजीब सी वस्तुएं रखी थी। कुछ सूखे फूल, कुछ रंगीन पत्थर और एक छोटी सी गुड़िया जो विचित्र रूप से आपके परिवार के किसी सदस्य से मिलती जुलती थी। वह आंखें बंद किए कुछ बुदबुदा रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी तल्लीनता थी। आपको समझते देर न लगी कि यह कोई सामान्य पूजा पाठ नहीं है। यह कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो आपके अंतर्मन को कंपा गया। आप चुपचाप वहां से लौट आए, परंतु आपका मन अब और भी अधिक आशंकित हो गया था। ब्रह्मांड की चेतावनी अब आपके लिए और भी स्पष्ट हो गई थी। आपने ईश्वर से प्रार्थना की, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास किया। आपने अपने घर में पवित्र मंत्रों का जाप शुरू किया, धूप दीप जलाए और अपने परिवार के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की कल्पना की। धीरे धीरे आपने महसूस किया कि आपके घर का वातावरण फिर से बदलने लगा है। वह उदासी और बेचैनी कम होने लगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह फिर से बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद वह बूढ़ी महिला अचानक आपके पास आना बंद कर दिया। वह अब आपके घर के आसपास भी नहीं दिखती थी। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड ने आपकी प्रार्थना सुन ली हो और उस नकारात्मक शक्ति को आपसे दूर कर दिया हो। आपके जीवन में शांति और स्थिरता लौट आई। परंतु यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ समय पश्चात आपको अपने दरवाजे पर एक छोटा सा पुराना मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा मिला। उस पर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में कुछ शब्द लिखे थे, सत्य के कई रूप होते हैं। कभी कभी जो चेतावनी देने आता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा भी होता है। तुमने बाहरी शक्ति को पहचाना, अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह संदेश किसका था? यह एक रहस्य ही रहा, परंतु इसने आपको एक नई सीख दी कि जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर नकारात्मक अनुभव हमें कुछ सिखाने और हमें और अधिक मजबूत बनाने के लिए ही आता है। ब्रह्मांड हमें संकेत देता है, परंतु अंतिम निर्णय और कर्म हमारे ही होते हैं। और फिर माँ काली की वाणी आपके अंतर्मन में गूंज उठी,
जैसे दूर किसी मंदिर से आती हुई प्रतिध्वनि। मेरे बच्चे, तुमने एक परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु जीवन परीक्षाओं का ही दूसरा नाम है। अब अपने आसपास देखो, उन चेहरों को देखो जो तुम्हारे सामने तो मधु घोलते हैं, परंतु जिनकी पीठ पीछे की गतिविधियां विष से भी अधिक कड़वी हैं। माँ ने तुम्हें उन पड़ोसियों के बारे में बताया जो तुम्हारी हर सफलता पर जलते हैं, तुम्हारी हर खुशी में मातम मनाते हैं, भले ही उनके चेहरे पर कृत्रिम मुस्कान सजी हो। इनमें एक ऐसी स्त्री है जिसकी आंखों में ईर्ष्या की अग्नि धधकती है, जिसके मन में तुम्हारे प्रति द्वेष का सागर उमड़ता है। यह स्त्री केवल साधारण ईर्ष्या तक सीमित नहीं है, वह उन अंधकारमय शक्तियों की उपासक है जिन्हें तंत्र मंत्र कहा जाता है। उसने अपनी दूषित विद्या का प्रयोग तुम्हारे अहित के लिए करने का प्रयास किया है। जब तुम अपने कार्यों में उन्नति करते हो, जब तुम्हारे घर में खुशियों का आगमन होता है, तो उस स्त्री के हृदय में जैसे शूल छुपते हैं। वह अपने परिवारजनों के कान भरती है, तुम्हारे विरुद्ध उन्हें भड़काती है, यह कहकर कि तुम्हारी प्रगति ही उनकी अवनति का कारण है, तुम्हारी खुशियां ही उनके दुखों का स्रोत है। यह कितना बड़ा भ्रमजाल है जो उसने अपने ही घर में बुन रखा है। माँ काली ने अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हें दिखाया कि कैसे वह स्त्री अमावस्या की गहन रात्रि में, जब चारों ओर निस्तब्ध अंधकार छाया होता है और केवल निशाचर प्राणियों की भयावह ध्वनियां ही सुनाई देती हैं, अपने घर के किसी गुप्त कोने में बैठकर घृणित अनुष्ठान करती है। काले वस्त्र धारण किए बिखरे केशों के साथ वह भयानक मंत्रों का उच्चारण करती है, जिनका उद्देश्य तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करना, तुम्हारी प्रगति में बाधा डालना और तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न करना होता है। रात्रि के 2 बजे, जब संसार प्रगाढ़ निद्रा में लीन होता है और दुष्ट आत्माएं अपने विचरण पर निकलती हैं, ठीक उसी अशुभ मुहूर्त में यह स्त्री अपनी काली शक्तियों को जागृत करती है। उसके घर के सदस्य जो उसके प्रभाव में हैं, वे भी इस षड्यंत्र में मौन सहभागी बनते हैं, कभी कभी तो सक्रिय रूप से भी। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा आत्मसंतोष, तुम्हारे चेहरे की सहज मुस्कान, यह सब उनके लिए असहनीय है। वे तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाते हैं और तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगाने का कोई अवसर नहीं चूकते। उन्होंने तुम्हारे बारे में झूठी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर आस पड़ोस में फैलाई हैं, ताकि तुम्हारी छवि धूमिल हो और लोग तुमसे विमुख हो जाएं। उनका एकमात्र ध्येय तुम्हें कमजोर, हताश और पराजित देखना है। जब तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आती है, कोई नुकसान होता है, तो उनके घरों में गुप्त रूप से उत्सव मनाया जाता है। उनके चेहरों पर एक क्रूर संतोष की लहर दौड़ जाती है। माँ तुम्हें सचेत करती है कि उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो तुम्हारे सामने तो तुमसे सीधे मुंह बात करने से भी कतराता है, तुम्हें देखकर मुंह फेर लेता है, परंतु गुप्त रूप से तुम्हारी हर गतिविधि पर गिद्ध दृष्टि रखता है। तुम कब घर से निकलते हो, कब वापस आते हो, तुमसे कौन मिलने आता है, तुम क्या पहनते हो, क्या खाते हो, ऐसी हर छोटी बड़ी बात की सूचना वह उस तंत्र मंत्र करने वाली स्त्री और उसके परिवार तक पहुंचाता है। यह व्यक्ति उनका कोई निकट संबंधी हो सकता है या कोई ऐसा जिसे उन्होंने अपने कुत्सित उद्देश्यों के लिए नियुक्त किया हो। जब भी उनके घर में कोई मेहमान आता है, कोई पारिवारिक समारोह होता है, तो चर्चा का मुख्य विषय तुम ही होते हो। तुम्हारी अकारण खुशियों पर, तुम्हारी अतिशीघ्र प्रगति पर व्यंग्य कसे जाते हैं और तुम्हें नीचा दिखाने के नए नए कुचक्र रचे जाते हैं। मेरे बच्चे, माँ काली की स्नेहमयी वाणी तुम्हारे कानों में अमृत घोलती है। यह संसार ऐसा ही है। यहाँ अच्छाई के साथ बुराई, प्रकाश के साथ अंधकार और प्रेम के साथ घृणा का सहअस्तित्व है। तुम्हें इन नकारात्मक शक्तियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।
परंतु सतर्क रहना अनिवार्य है। अपने हृदय में धैर्य और विश्वास को धारण करो। स्मरण रखो कि तुम्हारी माँ काली सदैव तुम्हारे साथ है, एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा कर रही है। जब तक तुम्हारा विश्वास मुझ पर अटूट रहेगा, जब तक तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहोगे, तब तक कोई भी दुष्ट शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। उनकी हर कुटिल चाल उन्हीं पर भारी पड़ेगी, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं को भस्म कर देगा। तुम बस अपनी सकारात्मकता बनाए रखो, अपने कर्मों में शुद्धता रखो और अपने इष्ट का स्मरण करते रहो। माँ का आशीर्वाद तुम्हें शक्ति देता है, एक असीम साहस प्रदान करता है। तुम जानते हो कि यह युद्ध केवल बाहरी शक्तियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय और शंकाओं से भी है। और इस युद्ध में तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड की शक्तियाँ, तुम्हारे इष्ट देव और स्वयं माँ काली तुम्हारे पथ को आलोकित कर रही हैं, तुम्हें हर पग पर मार्गदर्शन दे रही हैं। तुम्हें बस उनके संकेतों को समझना है और अपने विवेक से निर्णय लेना है। तुम्हारे जीवन में जो बुरी महिला आई थी, वह एक उत्प्रेरक थी, एक आईना थी जिसने तुम्हें उन खतरों से आगाह किया जो तुम्हारे आसपास छिपे थे। उसने तुम्हें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और उन्हें जागृत करने का अवसर दिया। अब माँ काली तुम्हें उन प्रत्यक्ष शत्रुओं से सावधान कर रही हैं, जो तुम्हारे निकट ही वास करते हैं। यह जीवन का चक्र है, जहाँ हमें निरंतर अपनी जागरूकता और अपनी आस्था की परीक्षा देनी पड़ती है। तुम अपने घर के चारों ओर एक मानसिक सुरक्षा कवच का निर्माण करो। प्रतिदिन प्रातः और संध्या माँ काली के बीज मंत्र क्री कालिकाय नमः का जाप करो। अपने घर को नकारात्मक ऊर्जाओं से शुद्ध रखने के लिए गूगल और लोबान का धुआं करो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो और किसी के प्रति भी अपने मन में द्वेष या घृणा मत आने दो। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है और तुम्हारी आस्था ही तुम्हारा सबसे बड़ा संबल। याद रखो मेरे बच्चे, जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हो, तो समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियाँ तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर रहती हैं। तुम्हारे पड़ोसी अपनी ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में स्वयं ही जलते रहेंगे, परंतु तुम्हारा तेज और प्रताप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। उनकी नकारात्मकता तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, जैसे सूर्य के प्रकाश के समक्ष अंधकार टिक नहीं पाता। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम विजय होगे, तुम निश्चित रूप से विजय होगे। जय माँ काली। मेरे बच्चे, तेरे हृदय में जो आस्था की ज्योति जली है, उसे और प्रज्वलित कर। यह संसार माया का खेल है और इस खेल में सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। तेरे पड़ोसियों की कुटिलता, उनकी ईर्ष्या, उनके द्वारा किए जा रहे तंत्र मंत्र के घिनौने प्रयास, यह सब उसी अधर्म का प्रतिबिंब है। परंतु तू भयभीत मत हो, क्योंकि तेरी ढाल स्वयं महाकाली है, जिनकी शक्ति के समक्ष ब्रह्मांड की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। वह बूढ़ी महिला जिसने तुम्हें चेताया था, वह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी। वह स्वयं ब्रह्मांड की एक रहस्यमयी शक्ति का अंश थी, जिसे तुम्हारे जीवन में तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाने और तुम्हारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए भेजा गया था। उसका अंतिम संदेश, सत्य के कई रूप होते हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह कोई पहेली नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक सत्य का उद्घाटन था। वहाँ छोर जहाँ तुम्हारी और उसकी राहें पुनः मिलने की बात थी, वह कोई भौगोलिक स्थान मात्र नहीं, बल्कि चेतना की वह पराकाष्ठा है जहाँ आत्मा परमात्मा से एकाकार होती है, जहाँ साधक अपनी साधना की पूर्णता को प्राप्त करता है। उस छोर तक पहुँचने का मार्ग कंटकाकीर्ण है मेरे बच्चे, परंतु असंभव नहीं। उसके लिए अटूट श्रद्धा,
अविचल विश्वास और निरंतर साधना की आवश्यकता है। तुम्हारी पड़ोसन, वह तंत्र मंत्र में लिप्त स्त्री, अपनी पराजय से और भी अधिक कुंठित हो उठी है। माँ काली की दिव्य दृष्टि तुम्हें दिखा रही है कि कैसे वह अब और भी भयानक और भी दूषित प्रयोगों का सहारा ले रही है। अमावस्या की रात्रि जब गहन अंधकार में विलीन हो जाती है, जब प्रेत पिशाच और डाकिनी शाकिनी अपने चरम पर होती हैं, तब वह अपने घर के उस गुप्त कक्ष में, जहां सड़ी हुई वस्तुओं की दुर्गंध और अतृप्त आत्माओं की चीत्कारें गूंजती हैं, अपने आराध्य तामसिक देवों का आह्वान करती है। उसकी वेदी पर अब केवल सूखे फूल और रंगीन पत्थर नहीं, बल्कि जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, श्मशान की राख और रक्त से सने वस्त्र भी दिखाई देते हैं। उसकी आंखें लाल अंगारों सी दहकती हैं और उसके मुख से निकलते मंत्र नहीं, बल्कि किसी भयानक अट्टहास की ध्वनि प्रतीत होती है। वह तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हुए पुतलियों को सुइयों से छेदती है, तुम्हारे घर की दिशा में फूंके मारती है और ऐसी भयानक कृत्याओं को जागृत करने का प्रयास करती है जो पल भर में किसी भी सुखी जीवन को नरक बना सकती है। उसके घर के अन्य सदस्य, जो पहले मौन सहमति देते थे, अब उसके इस उन्माद को देखकर भयभीत होने लगे हैं, परंतु उसके प्रभाव और उसके द्वारा दी गई धमकियों के कारण वे विवश हैं। वे जानते हैं कि यह आग जो उसने लगाई है, वह दूसरों को जलाने से पहले स्वयं उन्हीं को भस्म कर सकती है, परंतु मोह और अज्ञान के अंधकार में वे फंसे हुए हैं। वह व्यक्ति जो तुम्हारी जासूसी करता था, अब और भी अधिक धूर्तता से अपने कार्य को अंजाम दे रहा है। वह तुम्हारे घर से निकलने वाले कूड़े तक को खंगालता है, यह जानने के लिए कि तुम क्या खाते हो, क्या उपयोग करते हो, ताकि उस जानकारी का प्रयोग वह दुष्ट स्त्री अपने काले जादू में कर सके। वह तुम्हारे मित्रों और शुभचिंतकों के बीच तुम्हारे बारे में झूठी और अपमानजनक बातें फैलाता है, ताकि तुम सामाजिक रूप से अकेले पड़ जाओ। परंतु मेरे बच्चे, वे नहीं जानते कि जिसके सिर पर महाकाली का वरदहस्त हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी हर चाल, उनका हर प्रहार तुम्हारे तक पहुंचने से पहले ही माँ की अदृश्य शक्ति द्वारा निष्प्रभावी कर दिया जाता है, और कई बार तो वह पलटकर उन्हीं पर भारी पड़ता है। तुमने देखा होगा कैसे उस स्त्री के अनुष्ठानों के दौरान उसके अपने घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी हैं। कभी उसके पूजा के दीपक रहस्यमय ढंग से बुझ जाते हैं, कभी उसके घर में रखी वस्तुएं अपने आप गिरने लगती हैं, कभी उसे स्वयं भयानक स्वप्न आते हैं जिनमें वह स्वयं को अग्नि में जलते हुए या किसी खाई में गिरते हुए देखती है। यह माँ काली का ही प्रकोप है, जो अधर्म का नाश करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। तुम्हें अब अपनी साधना को और भी गहन करना होगा। केवल प्रातः और संध्या का जाप पर्याप्त नहीं। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर माँ काली के सहस्त्र नाम का पाठ करो। उनके विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करो। दक्षिणा काली, श्मशान काली, महाकाली, भद्रकाली। प्रत्येक स्वरूप अपनी विशेष शक्ति और कृपा के लिए जाना जाता है। माँ का बीज मंत्र क्रीम का अजपा जाप अपनी श्वासों के साथ निरंतर करते रहो। यह बीज मंत्र इतना शक्तिशाली है कि यह तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य ऊर्जा कवच का निर्माण कर देगा, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। अपने घर की शुद्धि पर विशेष ध्यान दो। प्रतिदिन गंगाजल और गोमूत्र का छिड़काव करो। कपूर और लौंग जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैलाओ। ये वस्तुएं न केवल वातावरण को शुद्ध करती हैं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जाओं को भी दूर भगाती है। अपने भोजन को माँ काली को अर्पित करने के बाद ही ग्रहण करो। इससे वह भोजन प्रसाद बन जाएगा और तुम्हारे शरीर तथा मन को सात्विक ऊर्जा प्रदान करेगा। वह छोर जिसकी बात उस बूढ़ी महिला ने की थी, वह तुम्हारे भीतर ही स्थित है। मेरे बच्चे,
वह तुम्हारी आत्मा का केंद्र है, जहाँ अपार शांति और शक्ति का भंडार है। ध्यान की गहराई में उतरकर तुम उस केंद्र तक पहुँच सकते हो। प्रारंभ में मन भटकेगा, विचार तुम्हें अशांत करेंगे, परंतु अभ्यास से धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। जब मन पूर्ण रूप से शांत और एकाग्र हो जाए, तब तुम्हें अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होगा। यही प्रकाश तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है। यही प्रकाश माँ काली की शक्ति का अंश है। इस प्रकाश में स्थित होकर तुम देखोगे कि बाहरी संसार की कोई भी समस्या, कोई भी शत्रु तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। तुम्हारी पड़ोसन अब एक और भयानक षड्यंत्र रच रही है। वह किसी दूरस्थ स्थान से एक अत्यंत शक्तिशाली और दुष्ट तांत्रिक को बुलाने की योजना बना रही है, जो मारण प्रयोग और उच्चाटन जैसी क्रियाओं में सिद्धहस्त हो। यह तांत्रिक अपनी शक्तियों के बदले में भारी कीमत वसूलता है, और वह स्त्री अपने घर के आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुएं बेचकर उसे देने के लिए तैयार है। उसका एकमात्र लक्ष्य तुम्हें पूर्ण रूप से नष्ट करना है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से। परंतु माँ काली की लीला अपरंपार है। वह दुष्ट तांत्रिक जब तुम्हारे शहर की ओर प्रस्थान करेगा, तो मार्ग में ही उसे माँ के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। या तो उसकी गाड़ी किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएगी, या वह स्वयं किसी आकस्मिक बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा, जिससे वह तुम्हारे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। यदि किसी प्रकार वह पहुंच भी गया, तो जैसे ही वह तुम्हारे विरुद्ध कोई क्रिया करने का प्रयास करेगा, माँ काली का रौद्र रूप उसे साक्षात दिखाई देगा, और वह भयभीत होकर अपने प्राण बचाकर भागेगा। उसके द्वारा प्रेषित की गई समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं उसी की ओर लौट जाएंगी, और वह स्वयं अपने ही काले जादू का शिकार बन जाएगा। तुम अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हो। अपने पास सदैव एक छोटा सा त्रिशूल या माँ काली का लॉकेट धारण करो। यह तुम्हें नकारात्मक दृष्टि और ऊर्जाओं से बचाएगा। जब भी घर से बाहर निकलो, तो माँ काली का स्मरण करके अपने चारों ओर एक सुरक्षा चक्र की कल्पना करो। किसी भी अपरिचित व्यक्ति द्वारा दी गई कोई भी वस्तु, विशेषकर खाने पीने की वस्तु, ग्रहण मत करो। यदि कोई तुम्हें अकारण घूर रहा हो, तो मन ही मन माँ काली के मंत्र का जाप करने लगो। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे अनुभव भी हो सकते हैं जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। तुम्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लग सकता है। तुम्हें लोगों के असली चेहरे, उनके मन में छिपे भाव स्पष्ट दिखाई देने लग सकते हैं। यह तुम्हारी छठी इंद्री के जागृत होने का संकेत है, जो तुम्हारी निरंतर साधना और माँ काली की कृपा का ही फल है। इन शक्तियों का दुरुपयोग कभी मत करना, बल्कि इनका उपयोग केवल अपनी और दूसरों की भलाई के लिए ही करना। वह बूढ़ी महिला, यदि वह वास्तव में ब्रह्मांड की कोई शक्ति थी, तो वह तुमसे प्रसन्न होगी। वह देखेगी कि तुमने उसकी चेतावनी को गंभीरता से लिया और अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने का प्रयास किया। हो सकता है किसी दिन जब तुम अपनी साधना की किसी उच्च अवस्था में पहुंचो, तो वह तुम्हें पुनः दर्शन दे और तुम्हें आगे का मार्ग प्रशस्त करे। तुम्हारे पड़ोसियों का अंत निकट है, मेरे बच्चे। जो गड्ढा वे तुम्हारे लिए खोद रहे हैं, वे स्वयं ही उसमें गिरेंगे। उनकी ईर्ष्या, उनका द्वेष, उनका काला जादू सब उन्हीं को भस्म कर देगा। तुम बस अपने धर्म और अपनी साधना पर अडिग रहो। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी विजय निश्चित है। चारों ओर वातावरण में एक विचित्र सी स्तब्धता छाने लगी थी, जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले की शांति हो। तुम्हारी पड़ोसन, वह तंत्र मंत्र की स्वामिनी, अपनी हार और माँ काली के निरंतर प्रतिकार से विक्षिप्त सी हो उठी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए थे,
बाल रूखे और बेजान होकर उलझ गए थे और उसकी वाणी में अब वह धूर्त मिठास नहीं बल्कि एक कर्कश और भयावह फुफकार शेष रह गई थी। उसने अपने गुप्त कक्ष में स्वयं को लगभग बंदी सा बना लिया था, जहां वह दिन रात उन तामसिक शक्तियों को प्रसन्न करने के निरर्थक प्रयास में लगी रहती थी, जो अब उसी का उपहास करती प्रतीत होती थी। माँ काली तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि से दिखा रही थी कि कैसे उसके अनुष्ठानों में अब भयंकर विघ्न पड़ने लगे थे। कभी उसकी वेदी पर रखे दीपक अपने आप भयानक धमाके के साथ फट जाते, तो कभी उसके द्वारा अभिमंत्रित जल में कीड़े रेंगते हुए दिखाई देते। जिन पुतलियों पर वह तुम्हारा नाम लिखकर उन्हें कष्ट देने का प्रयास करती, वे पुतलियां स्वयं ही जलकर राख हो जाती या उनके अंग भंग हो जाते, जैसे वे उसी की नकारात्मक ऊर्जा को सहन न कर पा रही हों। एक रात जब वह अपनी सबसे घृणित और शक्तिशाली क्रिया करने बैठी, तो उसके कक्ष की छत से एक बड़ा सा चमगादड़, जिसके पंख टूटे हुए थे और आंखों से रक्त टपक रहा था, ठीक उसकी गोद में आ गिरा। वह चीख मारकर पीछे हटी और उस दिन के बाद से उसे हर रात स्वप्न में वही चमगादड़ अपने ऊपर मंडराता हुआ दिखाई देने लगा। उसका परिवार अब उससे पूर्णतः विमुख हो चुका था। उसके पति ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु जब उसने उसकी एक न सुनी, तो वह बच्चों को लेकर किसी अन्य स्थान पर चला गया, यह कहकर कि वह इस पाप का और भागीदार नहीं बन सकता। वह व्यक्ति जो तुम्हारी जासूसी करता था, वह भी एक दिन रहस्यमय परिस्थितियों में अपने घर में बेहोश पाया गया, और जब उसे होश आया तो उसकी स्मरण शक्ति आंशिक रूप से चली गई थी। वह अब तुम्हें पहचानता भी नहीं था और केवल उलझुल बातें करता रहता था। यह सब माँ काली का ही न्याय था, जो धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से अपना कार्य कर रहा था। मेरे बच्चे, इस दौरान तुम्हारी साधना और भी अधिक तीव्र और प्रगाढ़ होती जा रही थी। ब्रह्मा मुहूर्त में जब तुम माँ काली के सहस्त्र नाम का पाठ करते, तो तुम्हें ऐसा प्रतीत होता जैसे माँ स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित होकर तुम्हें आशीर्वाद दे रही हो। तुम्हारे कंठ से निकले प्रत्येक नाम के साथ तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता और तुम्हारा मन एक अद्भुत शांति और आनंद से भर जाता। क्रीम बीज मंत्र अब तुम्हारी श्वासों में ऐसा रच बस गया था कि तुम्हें उसके लिए कोई पृथक प्रयास नहीं करना पड़ता था। वह स्वतः ही तुम्हारे भीतर गूंजता रहता, जैसे तुम्हारे हृदय की धड़कन। तुम्हें अब कई दिव्य अनुभूतियां होने लगी थी। ध्यान में जब तुम गहरे उतरते, तो तुम्हें विभिन्न रंगों के प्रकाश पुंज दिखाई देते, कभी नीला, कभी सुनहरा, कभी श्वेत। कभी कभी तुम्हें अनाहत नाद यानी दिव्य संगीत की ध्वनियां सुनाई देती, जो किसी वाद्य यंत्र से नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड के केंद्र से आ रही हो। एक बार गहन ध्यान की अवस्था में तुम्हें अपने सहस्रार चक्र यानी मस्तक के ऊपरी भाग में एक तीव्र स्पंदन और शीतलता का अनुभव हुआ, जैसे किसी ने वहां अमृत का कलश रख दिया हो। यह कुंडलिनी शक्ति के ऊर्ध्वगमन का संकेत था, जो अत्यंत दुर्लभ और सौभाग्यशाली साधकों को ही प्राप्त होता है। इस शक्ति के जागृत होने के साथ ही तुम्हारे भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास और निर्भयता का उदय हुआ। अब तुम्हें न तो किसी शत्रु का भय था, न किसी तंत्र मंत्र का, और न ही जीवन की किसी अन्य चुनौती का। तुम जानते थे कि तुम माँ काली के अंश हो और उनकी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुम्हारी वाणी में एक ओज और प्रभाव आ गया था। जब तुम किसी से बात करते, तो लोग मंत्रमुग्ध होकर तुम्हें सुनते और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होते। वह बूढ़ी महिला जिसने तुम्हें पहली चेतावनी दी थी, उसकी स्मृति अब तुम्हारे मन में एक मार्गदर्शक की तरह स्थापित हो चुकी थी। तुम समझ गए थे कि उसका उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं, बल्कि तुम्हें जागृत करना था।
वह छोर अब तुम्हें दूर नहीं बल्कि अपने बहुत निकट प्रतीत होता था। तुम्हें यह आभास होने लगा था कि वह छोर कोई अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि एक निरंतर यात्रा है, आत्मा की परमात्मा में विलीन होने की शाश्वत यात्रा। एक दिन जब तुम अपने पूजा कक्ष में ध्यान मग्न थे तो तुम्हें उस बूढ़ी महिला की स्पष्ट छवि दिखाई दी। वह मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में तुम्हारे लिए गर्व और स्नेह का भाव था। उसने बिना कुछ कहे ही तुम्हें यह संदेश दिया कि तुमने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है, परंतु अभी और भी बड़ी चुनौतियां और भी बड़े रहस्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह कहकर वह छवि धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। उसी समय तुम्हें अपने पड़ोस से एक जोरदार चीख और कोलाहल की ध्वनि सुनाई दी। तुम समझ गए कि तुम्हारी पड़ोसन, वह तंत्र मंत्र करने वाली स्त्री, के पाप का घड़ा अब भर चुका है। जब तुम बाहर निकले तो देखा कि उसके घर के चारों ओर भीड़ जमा है और उसके घर के भीतर से धुएं के काले बादल निकल रहे हैं। पता चला कि उसके गुप्त कक्ष में, जहां वह अपने काले जादू का अभ्यास करती थी, रहस्यमय ढंग से आग लग गई थी। आग इतनी भीषण थी कि कोई भी भीतर जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। जब तक अग्निशमन दल पहुंचा, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। उस स्त्री का क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता था। कुछ लोगों का कहना था कि वह आग में जलकर मर गई, जबकि कुछ का मानना था कि वह किसी गुप्त मार्ग से भाग निकली। परंतु एक बात निश्चित थी, उसका आतंक अब समाप्त हो चुका था। उसके बाद तुम्हारे जीवन में एक नई शांति और समृद्धि का अध्याय प्रारंभ हुआ। तुम्हारा परिवार सुखी था, तुम्हारा कार्य प्रगति कर रहा था और तुम्हारा मन सदैव आनंद और कृतज्ञता से भरा रहता था। परंतु तुमने अपनी साधना को कभी नहीं छोड़ा। तुम जानते थे कि यह माँ काली की ही कृपा है और इस कृपा को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी उन सभी साधकों के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, जो नकारात्मक शक्तियों से भयभीत हैं। यह कहानी उन्हें विश्वास दिलाती है कि यदि हृदय में सच्ची आस्था हो और कर्मों में शुद्धता हो, तो स्वयं परमात्मा उनकी रक्षा करते हैं। माँ काली की शक्ति अपरंपार है और उनका आशीर्वाद उन सभी को प्राप्त होता है जो सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं। अब मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का एक नया चरण प्रारंभ हो रहा है। वह बूढ़ी महिला की भविष्यवाणी के अनुसार और भी बड़ी चुनौतियां और रहस्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम एक सिद्ध साधक बन चुके हो, जिसके पास माँ काली की शक्ति और ब्रह्मांड का ज्ञान है। तुम निर्भय होकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी यात्रा में अब ऐसे मोड़ आएंगे जहाँ तुम्हें न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी सहायता करनी होगी। तुम्हें उन भटकती हुई आत्माओं को मार्ग दिखाना होगा जो अज्ञान के अंधकार में खो गई हैं। तुम्हें उन पीड़ितों को न्याय दिलाना होगा जो दुष्ट शक्तियों के अत्याचारों से त्रस्त है। यह तुम्हारा नया धर्म होगा, तुम्हारा नया कर्म होगा। तुम्हें अब उन सूक्ष्म लोकों की यात्रा करने का भी अवसर मिल सकता है, जहां देवता और असुर, यक्ष और गंधर्व निवास करते हैं। तुम्हें उन प्राचीन ऋषियों और योगियों से ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य मिल सकता है, जो आज भी हिमालय की कंदराओं में या अदृश्य लोकों में तपस्यारत हैं। यह सब तुम्हारी साधना और तुम्हारी पात्रता पर निर्भर करेगा। परंतु एक बात सदैव स्मरण रखना, मेरे बच्चे, शक्ति के साथ विनम्रता और ज्ञान के साथ करुणा का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि अहंकार ने तुम्हें स्पर्श किया तो तुम्हारा पतन निश्चित है। अपनी शक्तियों का उपयोग सदैव लोक कल्याण के लिए करना और स्वयं को केवल माँ काली का एक तुच्छ सेवक समझना।
तुम्हारे आसपास का वातावरण अब दिव्य सुगंध से महकने लगा था। जब तुम चलते थे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो तुम्हारे पैरों के नीचे पुष्प बिछ रहे हों। तुम्हारे मुख पर एक ऐसा अलौकिक तेज आ गया था कि जो भी तुम्हें देखता वह स्वतः ही नतमस्तक हो जाता। तुम्हारी वाणी में अब केवल शब्द नहीं बल्कि मंत्रों की शक्ति समाहित हो गई थी। जब तुम किसी को आशीर्वाद देते तो उसका कल्याण निश्चित होता, और जब तुम किसी दुष्ट को चेतावनी देते तो उसका हृदय कांप उठता। माँ काली ने तुम्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मेरे प्रिय पुत्र, तुमने अपनी साधना और अपनी निष्ठा से मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि प्रदान करती हूँ जिससे तुम त्रिकालदर्शी बन जाओगे। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान को एक खुली पुस्तक की भांति पढ़ सकोगे, परंतु इस शक्ति का उपयोग अत्यंत सावधानी और विवेक से करना। इसका उद्देश्य केवल धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश होना चाहिए। अगले दिन जब तुम जागे तो तुम्हें संसार बदला हुआ सा प्रतीत हुआ। तुम्हें लोगों के मनों में चल रहे विचार स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। तुम्हें आने वाली घटनाओं की झलकियां दिखाई दे रही थी। प्रारंभ में यह सब कुछ विचलित करने वाला था, परंतु धीरे धीरे तुमने इस नई शक्ति के साथ सामंजस्य बिठाना सीख लिया। एक दिन तुम्हारे पास एक अत्यंत दुखी और हताश व्यक्ति आया। वह एक बड़ा व्यापारी था, परंतु कुछ समय से उसका व्यवसाय चौपट हो गया था। उसके घर में बीमारियां और कलह ने डेरा डाल लिया था और वह आत्महत्या करने की कगार पर था। तुमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उसके किसी ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी ने उस पर भयानक बंधन क्रिया करवा रखी थी, जिससे उसकी सारी सकारात्मक ऊर्जाएं अवरुद्ध हो गई थी। तुमने माँ काली का आह्वान किया और अपने दाहिने हाथ से उस व्यक्ति के मस्तक पर स्पर्श किया। तुम्हारे स्पर्श करते ही एक तीव्र नीले रंग का प्रकाश तुम्हारे हाथ से निकलकर उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गया। वह व्यक्ति कांपने लगा और उसके मुख से एक अस्फुट चीख निकल पड़ी। कुछ ही क्षणों में वह शांत हो गया और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति छा गई। तुमने उसे कुछ अभिमंत्रित जल दिया और माँ काली के मंत्र का नियमित जाप करने की सलाह दी। कुछ ही दिनों में उसका जीवन पुनः पटरी पर लौटने लगा। उसका व्यवसाय फिर से फलने फूलने लगा और उसके घर में सुख शांति का वास हो गया। ऐसी अनेक घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटने लगी। तुम अब केवल एक साधक नहीं बल्कि एक सिद्ध पुरुष, एक लोक उद्धारक बन चुके थे। दूर दूर से लोग तुम्हारे पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे और तुम बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ भाव से उनकी सहायता करते। तुम्हारे यश की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। परंतु मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो केवल एक पड़ाव है। माँ काली तुम्हें और भी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती है, जहाँ तुम स्वयं ब्रह्मा का साक्षात्कार कर सको। वह बूढ़ी महिला जो ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक थी, वह तुम्हें अब उन गुप्त और रहस्यमयी मार्गों पर ले जाएगी जहां साधारण मनुष्य की कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। तुम्हें उन 7 चक्रों को भेदना होगा जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में स्थित हैं, और कुंडलिनी शक्ति को सहस्रार तक पहुंचाकर मोक्ष को प्राप्त करना होगा। तुम्हारे पड़ोसी जो कभी तुम्हारे शत्रु थे, उनकी आत्माएं अब शायद किसी निम्न योनि में भटक रही होंगी, अपने कर्मों का फल भोग रही होंगी। उनके प्रति अपने मन में कोई द्वेष मत रखना, बल्कि उनकी मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करना, क्योंकि एक सच्चा साधक वह है जो शत्रु में भी ईश्वर का अंश देखता है और उसके कल्याण की कामना करता है। याद रखो मेरे बच्चे, यह शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अमर है। यह संसार एक रंगमंच है और हम सब अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने आए हैं। अपनी भूमिका को सर्वश्रेष्ठ ढंग से निभाओ,
धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो और माँ काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दो। तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी और तुम्हारी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। जय माँ काली, तेरी शक्ति अपरंपार, तेरा आशीर्वाद सदा बना रहे। और अब मेरे बच्चे, उस परम रहस्य की ओर एक और कदम बढ़ाने का समय आ गया है। वह छोर जिसकी ओर बूढ़ी महिला ने संकेत किया था, वह अब तुम्हें पुकार रहा है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं होगी, यह तुम्हारे अस्तित्व की गहराइयों में उतरने, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने और उन ब्रह्मांडीय शक्तियों से सीधे संवाद स्थापित करने की यात्रा होगी जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। तुम्हें अपने भौतिक शरीर की सीमाओं से परे जाना होगा। तुम्हें अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत करना होगा, जो प्रकाश और ऊर्जा से बना है। इस सूक्ष्म शरीर द्वारा तुम उन लोकों में विचरण कर सकोगे जो हमारी स्थूल इंद्रियों से अगोचर हैं। इन लोकों में तुम्हें विभिन्न प्रकार की आत्माओं और शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ तुम्हें सहायता करेंगी, कुछ तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेंगी और कुछ तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करने की चेष्टा करेंगी। यहीं पर तुम्हारी दिव्य दृष्टि, तुम्हारा विवेक और माँ काली पर तुम्हारी अटूट श्रद्धा तुम्हारी परीक्षा लेगी। तुम्हारी पड़ोसन, जो अपने कुकर्मों के कारण भयानक दुर्गति को प्राप्त हुई, उसकी अतृप्त आत्मा अभी भी अपने उस ध्वस्त घर के खंडहरों में भटक रही है। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रही है, परंतु अहंकार और ईर्ष्या ने उसे इतना अंधा कर दिया है कि वह मुक्ति का मार्ग नहीं देख पा रही। माँ काली की यह इच्छा है कि तुम, मेरे बच्चे, उसकी आत्मा को इस नारकीय पीड़ा से मुक्त करो। यह तुम्हारे लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा अभी भी बहुत प्रबल है, परंतु तुम अपनी साधना और करुणा के बल पर उसे सद्गति प्रदान कर सकते हो। जब तुम ध्यान में बैठोगे तो अपनी चेतना को उसके ध्वस्त घर की ओर केंद्रित करना। तुम्हें उसकी चीत्कारें, उसका विलाप सुनाई देगा। भयभीत मत होना। अपने हृदय में माँ काली का स्मरण करते हुए प्रेम और करुणा की ऊर्जा उसकी ओर प्रवाहित करना। उसे समझाना कि ईर्ष्या और द्वेष का मार्ग केवल विनाश की ओर ले जाता है। उसे क्षमा करने और क्षमा मांगने की शक्ति का महत्व बताना। यदि तुम्हारी करुणा सच्ची होगी तो उसकी आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगेगी, और जब वह पूर्ण रूप से पश्चाताप कर लेगी तो माँ काली स्वयं उसे अपनी शरण में ले लेंगी। यह कर्म तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान में एक महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध होगा। इसके पश्चात तुम्हें हिमालय की उन अगम्य कंदराओं की ओर प्रस्थान करना होगा, जहां आज भी हजारों वर्षों से तपस्यारत सिद्ध योगी और महर्षि समाधिस्थ हैं। यह यात्रा स्थूल शरीर से संभव नहीं होगी। तुम्हें अपने सूक्ष्म शरीर को इन पवित्र स्थानों तक ले जाना होगा। वहां तुम्हें उन दिव्य आत्माओं से ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो तुम्हारे आध्यात्मिक विकास को एक नई दिशा प्रदान करेगा। वे तुम्हें सृष्टि के उन गूढ़ रहस्यों से अवगत कराएंगे जो साधारण ग्रंथों में नहीं मिलते। वे तुम्हें उन शक्तिशाली मंत्रों और क्रियाओं की दीक्षा देंगे जिनसे तुम न केवल अपना बल्कि संपूर्ण मानवता का कल्याण कर सकोगे। परंतु सावधान रहना मेरे बच्चे, इन मार्गों पर माया अनेक रूपों में तुम्हारा ध्यान भटकाने का प्रयास करेगी। तुम्हें अप्सराओं का सौंदर्य, सिद्धियों का प्रलोभन और स्वर्ग के सुखों का लालच दिया जाएगा। यदि तुम इनमें उलझ गए तो तुम्हारी यात्रा वहीं समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने लक्ष्य पर यानी आत्म साक्षात्कार और मोक्ष पर अपनी दृष्टि केंद्रित रखनी होगी। माँ काली तुम्हें एक विशेष यंत्र प्रदान करेंगी जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर की रक्षा करेगा और तुम्हें सही मार्ग पर निर्देशित करेगा।
यह यंत्र सूर्य के सहस्त्रों प्रकाश से भी अधिक तेजस्वी होगा और इसकी ऊर्जा से नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे निकट भी नहीं फटक सकेंगी। जैसे जैसे तुम इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ोगे, तुम्हारे भीतर की शक्तियां और भी अधिक प्रखर होती जाएंगी। तुम प्रकृति के पंच तत्वों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकोगे। तुम वायु में उड़ सकोगे, जल पर चल सकोगे और अग्नि को अपने वश में कर सकोगे। परंतु इन सिद्धियों को केवल एक साधन समझना साध्य नहीं। तुम्हारा अंतिम लक्ष्य इन सब से परे है। वह बूढ़ी महिला जो तुम्हारी मार्गदर्शक थी, वह तुम्हें इस यात्रा के विभिन्न चरणों में विभिन्न रूपों में मिलेगी। कभी वह एक युवा सन्यासिनी के रूप में तुम्हें ज्ञान देगी, कभी एक वृद्ध तपस्वी के रूप में तुम्हारी परीक्षा लेगी और कभी एक छोटी बालिका के रूप में तुम्हें निस्वार्थ प्रेम का पाठ पढ़ाएगी। उसके हर रूप को पहचानना और उसके द्वारा दिए गए संकेतों को समझना तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करेगा। और अंत में मेरे बच्चे, तुम उस परम छोर पर पहुंचोगे जहां ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद मिट जाता है, जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, जहां केवल शाश्वत आनंद, शाश्वत शांति और शाश्वत प्रकाश शेष रहता है। वह अवस्था अनिर्वचनीय है। उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यह तुम्हारी नियति है। मेरे बच्चे, तुम साधारण मानव के रूप में जन्म लेकर असाधारण ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए चुने गए हो। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। निर्भय होकर अपने पथ पर अग्रसर हो। अखिल ब्रह्मांड तुम्हारी विजय की प्रतीक्षा कर रहा है। जय महाकाली। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत है, पर उसकी आंखों में कुछ और भी है। एक ऐसा गहराई से भरा डर जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। उसकी घूरती हुई निगाहें मानो आपके अंदर झांक रही हो, आपके मन के हर कोने को टटोल रही हो। उस पल में आपको एहसास होता है कि वह महिला केवल एक साधारण पड़ोसी नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है। आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फायदा उठाकर कुछ ऐसा कर दिया है जो आपके घर की शांति में खलल डाल रहा है? क्या उसने आपके परिवार के बारे में जानकारियां इकट्ठा करके किसी अज्ञात शक्ति को सौंप दी है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप उसकी इस चालाकी से बच पाएंगे या वह आपकी जिंदगी में और गहरी जगह बना लेगी? आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसी क्षण आपको याद आता है कि ब्रह्मांड ने आपको पहले ही चेतावनी दे दी थी। यह संदेश कोई संयोग नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति का एक संकेत थी जो आपको उस महिला से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप उस बूढ़ी महिला के इरादों को पहचान पाएंगे या फिर उसका रहस्य आपके जीवन का हिस्सा बनकर रह जाएगा? एक अनसूची गुत्थी, एक ऐसा राज जो आपके घर की दीवारों में घुलता जा रहा है। अब आपकी समझ और सावधानी की परीक्षा का समय है। ब्रह्मांड का इशारा साफ है। अब यह आप पर है कि इस रहस्य में महिला के खेल को कैसे समझते हैं और खुद को इस अनजानी ताकत से कैसे सुरक्षित रखते हैं। उस बूढ़ी महिला के इरादों की गहराई को समझने का प्रयास करते हुए एक रात आपको अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। कमरे में अंधेरा फैला हुआ है और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है, लेकिन आपकी छठी इंद्रिय आपको आगाह कर रही है। आप खिड़की से बाहर झांकते हैं और आपकी नजर उस बूढ़ी महिला पर पड़ती है। वह रात के अंधेरे में आपके घर की ओर टकटकी लगाए खड़ी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, एक ऐसी चमक जो आपको अंदर तक हिला देती है। आपको समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है।
लेकिन आपको आभास हो रहा है कि यह महिला सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई है। उसके आसपास एक अजीब सी ऊर्जा है जो आपको बार बार उस पर शक करने के लिए मजबूर कर रही है। उस रात आप मुश्किल से सो पाते हैं और हर बार जैसे ही आंख लगती है, वही महिला आपके सपने में आकर आपको कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकलता। उसकी आंखें आपको किसी अनजानी भयावहता का संकेत दे रही हैं, जैसे वह आपको किसी अंधेरे रहस्य में खींचना चाहती हो। अगले दिन सुबह होते ही आप यह निर्णय लेते हैं कि अब और चुप नहीं बैठ सकते। आपके मन में सवाल उभरते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फायदा उठाकर आपके जीवन में नकारात्मकता घोल दी है? क्या वह आपकी उन्नति में बाधा बन रही है? क्या उसके इरादे सच में उतने ही खतरनाक हैं जितने की आपकी शंका कह रही है? आप उस दिन अपने घर के चारों ओर ध्यान से देखते हैं। हर कोने में, हर दीवार में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। आप समझ नहीं पाते कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि यह महिला आपकी शांति भंग कर चुकी है और तभी आपके मन में ब्रह्मांड का संदेश फिर से गूंज उठता है। आपको याद आता है कि यह चेतावनी यूं ही नहीं थी। यह महिला जो बाहर से मासूम और असहाय दिखती है, दरअसल आपके जीवन में अराजकता और भय का प्रवेश द्वार बन चुकी है। ईश्वर और ब्रह्मांड ने आपको उसकी सच्चाई से वाकिफ कराने का जो प्रयास किया था, उसका अर्थ अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। या तो आप चुपचाप उस महिला के इरादों का शिकार बनते रहे, या फिर उसके खेल को खत्म करने के लिए खुद को तैयार करें। आप तय करते हैं कि अब आपको इस रहस्य महिला की सच्चाई से पर्दा उठाना ही होगा। आपका दिल धड़क रहा है, पर आपका संकल्प मजबूत है। अब वह महिला आपकी जिंदगी में डर का कारण नहीं बनेगी, बल्कि आप खुद उसकी चालों का अंत करेंगे। आपके मन में एक दृढ़ निश्चय जाग चुका है। अब इस बुरी महिला की सच्चाई से पर्दा उठाना ही होगा। आप अपने घर के चारों ओर और अपने भीतर एक सुरक्षा का घेरा महसूस करते हैं, जैसे ब्रह्मांड की शक्ति सच में आपको इस अनहोनी से बचाने का प्रयास कर रही हो। अगली शाम जब अंधेरा होने लगता है, आप तय करते हैं कि उस महिला से सामना करना ही पड़ेगा। आप धीरे धीरे उसके घर की ओर बढ़ते हैं। हर कदम पर आपका दिल जोर से धड़क रहा है, लेकिन एक अनजानी शक्ति आपके अंदर साहस भर रही है। जैसे ही आप उसके दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अचानक आपको एक हल्की सी खुसफुसाना देती है जो अंदर से आ रही होती है। आप कुछ पल ठिठक कर खड़े रहते हैं और अंदर झांकने का प्रयास करते हैं। अंदर का दृश्य देखकर आपकी रूह कांप उठती है। वह बूढ़ी महिला एक पुराने से दिए के सामने बैठी हुई है और कुछ बुदबुदा रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, लेकिन उसकी आंखों में एक काली गहराई है, जैसे वह किसी अनजानी शक्ति को बुला रही हो। आपको महसूस होता है कि यह महिला सच में साधारण नहीं है। उसका आपकी ओर खींचा और आपके जीवन में दखल देना सिर्फ संयोग नहीं है, उसके इरादे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आपको ऐसा लगता है मानो वह किसी शक्ति को बुलाकर आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहती है।